यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्यखंड लेसन 8 उन्हें प्रणाम, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। और ये इस पाठ का 5वां पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें छंद से। जंजीरों में कसे हुए सिक्कों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी ना छोड़ी टेक पुकार। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें ना जीत, जो अपनी धुन के मत वाले मन के मीत। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। बंद सिक्कों में है जो अपने सरनाम, धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम। उन्हीं कर्मठों ध्रुव वीरों को है प्रतियाम, कोटि प्रणाम। तो इसकी व्याख्या से पहले सबसे पहले देख लेते हैं संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता से उद्धृत है और यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय से ली गई है। किससे ली गई है? जय भारत जय से। जय भारत जय से। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन वीरों को नमन किया है जिन्होंने अनेक यातनाएं सहकर भी देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प नहीं छोड़ा। कभी जेल में गए, कभी प्राणों के बलिदान भी दे दिए, लेकिन भारत को, देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प नहीं छोड़ा। तो यही इसका सत्प्रसंग है। आगे देखते हैं व्याख्या। व्याख्या तो देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं उन सत्पुरुषों अर्थात महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने हेतु अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अनेक यातनाएं सहन की, जो स्वतंत्रता के लिए जंजीरों में कसे हुए अर्थात जंजीरों में बांधे गए, जिन्हें सिक्कों के पार अर्थात कारागार में सिक्कों के अंदर डाल दिया गया। सिक्कों के पार अर्थात कारागार में सिक्कों के अंदर या जेल के भीतर। सिक्कों के पार अर्थात जेल के भीतर। जेल के अंदर जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, जिन्होंने जन्मभूमि अर्थात अपने देश की, अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि जननी अर्थात मातृभूमि देश की जय जयकार करते हुए कारागार में चले गए, जेल में पहुंच गए। जिनके हाथों में सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, जिनके हाथों में हथकड़ियां बंधी गई, जिनको बेतों की मार झेलनी पड़ी, परंतु उन्होंने कभी आजादी अर्थात स्वतंत्रता के लिए अपना टेक अर्थात अपना संकल्प कभी नहीं छोड़ा। टेक पुकार अर्थात संकल्प, पुकार अर्थात अपनी मांग नहीं छोड़ी। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है जिन्हें ना जीत। तो अपनी मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए जिन महापुरुषों ने कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, जिन्हें यश प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं, जिनके मन में कोई लोभ नहीं, जिनका मन केवल अपने स्वयं के ही वश में था, और जिन्होंने, जो अपनी धुन के मत वाले मन की मीत अर्थात वो अपने मन को स्वयं वश में रखते थे, जो जिनका मन स्वयं के ही वश में था, अपने धुन के मत वाले, वो उनका धुन यही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत होता है, तो मजबूत दीवार को ढाने को अर्थात गिराने के लिए बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार, अर्थात बार बार बलिदान अर्थात फांसी के फंदों पर चढ़कर प्राणों का वार अर्थात बलिदान दे दिया। बंद सिक्कों में है जो हैं, बंद सिक्कों में जो हैं अपने सरनाम से महान देशभक्तों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में बंद, सिक्कों में बंद अर्थात जेल में बंद अपना सरनाम अर्थात पूरा जीवन बिताया। उन धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम। ऐसे धीर अर्थात धैर्यवान, वीर अर्थात वीर, उन महापुरुषों को, सत्पुरुषों को अर्थात महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्हीं कर्मठों ध्रुव वीरों को है प्रतियाम, कोटि प्रणाम।
तो उनकर्मठ, उन धैर्यवान, उन वीर, ध्रुव वीर अर्थात ध्रुव अर्थात निश्चित, जो वीर है, धीर है, धैर्यवान है, प्रतियाम अर्थात प्रत्येक पहर में मैं उन्हें कोटि कोटि अर्थात करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये थी 5वें छंद की व्याख्या। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें खड़ी बोली आपको लिखना है, खड़ी बोली, खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट देखिए गुण। गुण, इसमें ओज गुण है, क्योंकि इसमें देशभक्ति की बात हो रही है, ओजस्वी की बात हो रही है, वीरता की बात हो रही है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद, इसमें तुकांत मुक्त छंद है, तुकांत मुक्त छंद है। ठीक है। चौथा पॉइंट है रस। रस, इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है, आपको समझ में आया होगा। वीर रस का प्रयोग इसमें हुआ है, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए देश को स्वतंत्र कराने के लिए, तो इसमें वीर रस की भरमार है इसमें। ठीक है, तो इसमें वीर रस है। पांचवा पॉइंट देखिए अलंकार। अलंकार में आपको समझा देता हूं। देखिए जन्मभूमि, जननी, दोनों में ही ज वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दृढ़ दीवार, इसमें भी द वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। वर्ण की अर्थात इन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। ध्रुव धीरों, इसमें भी ध वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको छांट छांट के लिखने हैं सभी जो मैंने बताया है, जन्मभूमि, जननी, दृढ़ दीवार और ध्रुव वीर। तो इन शब्दों में च, द और ध वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब देखिए इसमें बार बार, इसमें पहले वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन अब शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। बार बार, दो शब्द हैं। ठीक है, दो शब्दों का रिपीट हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो इसमें दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रस, इसमें वीर रस है, छंद तुकांत मुक्त है, गुण ओज, भाषा खड़ी बोली भाषा। व्याख्या मैंने आपको बता दी है, प्रसंग बता दिया मैंने आपको, संदर्भ भी बता दिया मैंने आपको। तो ये था 5वें छंद की व्याख्या। होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।